हाय दोस्तों, आप सभी को मगध क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज जो सीटेट का परीक्षा हुआ है वह परीक्षा देकर हमारे विद्यार्थी आए हैं और वो आपको बताएंगे कि आज की परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं और कौन कौन से प्रश्नों को आपको तैयारी करना चाहिए। उन सभी प्रश्नों को आप समझेंगे। हमारे एक विद्यार्थी हैं चंदन जी, जिन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने सीटेट का एग्जाम दिया है और यहां पे आपके समझ प्रस्तुत करने जा रहे हैं और इनके द्वारा आप लोग जानेंगे कि सीटेट के प्रश्न आज किस प्रकार से आए थे और आपको किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए। जैसा कि मुझे बताया कि जितने भी प्रश्न आ रहे हैं वे सारे प्रश्न आपको मैंने जितना पढ़ाया है उससे एक भी प्रश्न आगे है ना पीछे है। इसलिए आपको बस अपने जो पढ़ाए गए हमारे द्वारा वीडियो है या ऑफलाइन जो कोर्स आपको हम पढ़ाए हैं उसे प्रयास करने की जरूरत है और आप जितने बार अभ्यास करेंगे उतने बार कुछ न कुछ नया सीखेंगे। तो आइए आप जानिए कि आज का जो दिन है उसमें सीटेट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। बिल्कुल। पहले तो सर को नमस्कार कहना चाहूँगा और मगध क्लास को इस तरह हमको इस तरह का प्लेटफॉर्म पर आने के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा। आज के प्रश्न जितने भी सारे हैं बिल्कुल फ्लेक्सिबल प्रश्न थे, यानी इजी कह सकते हैं, इजी इसको हम कह सकते हैं। क्यों इजी कह सकते हैं कि जो निरंतर अभ्यास किए हुए हैं उनके लिए बिल्कुल इजी है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग आया है और जो हम लोग पढ़ते हैं वही आया है। हम लोग जैसे पिछला बार ऑनलाइन दिए थे उससे कहीं ना कहीं आसान ही पेपर इस बार बनाया गया है और पिछला बार और लैंग्वेज बड़ा किया गया था, इस बार और छोटा लैंग्वेज है। अभी फिलहाल आगे का जोर है, लेकिन अपना खुद का जो तैयारी है जो पढ़ाया गया है उसी को भी कंटिन्यू करना है, घबराना नहीं है और इसी को लेकर चलना है। कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हमें याद भी है जिसको हम बताना चाहेंगे। जैसे कि हम शुरुआत करते हैं ईवीएस में ही शुरुआत कुछ कर लेते हैं। एक मैप से रिलेटेड दो क्वेश्चन था, जिसमें मैप से रिलेटेड क्वेश्चन में एक था कि मध्य प्रदेश से टच करने वाले, यानी कि मध्य प्रदेश से कौन कौन से राज्य जो है सीमा टच करते हैं, है ना। तो वैसा ऑप्शन था। ऑप्शन जो था ना बहुत दिमाग लगाकर ऑलरेडी दिया हुआ था वहाँ पे। ये था कि जैसे कि वहाँ पे झारखंड को भी दिया गया था, उड़ीसा को भी दिया था और वहाँ पे छत्तीसगढ़ भी था। तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्शियस रहने का जरूरत है। और इसके साथ एक और क्वेश्चन था, वहीं मैप से ही एक और क्वेश्चन था कि हमारा जो बंगाल की खाड़ी से सीमा टच करने वाले कौन से राज्य हैं। तो मैप का ऑब्जर्वेशन और अवलोकन बहुत सूक्ष्म तरीके से करना बहुत जरूरी है आने वाले शिफ्टों के लिए, विद्यार्थियों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा। अब उसके बाद डायरेक्शन से क्वेश्चन पे चलते हैं। एक डायरेक्शन से क्वेश्चन था कि जब जैसे कोई ट्रेन वाली क्वेश्चन तो भी कंटिन्यू आता ही आता है, सीटेट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। उसमें एवरेज निकालना था, वो जो प्रीवियस में आप वैसा बनाए होंगे, नागरहोल से ट्रेन चली और यहाँ पहुंची इतना टाइमिंग के बीच और उसका एवरेज औसत निकालना था। शायद वो पीछे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन शायद पीछे वो आया भी हुआ होगा, उस टाइप का था। और अब हम आगे चलते हैं। डायरेक्शन से एक और क्वेश्चन इस तरह का था। ये तो रेल का ट्रेन हो गया औसत एवरेज निकालने के लिए। एक डायरेक्शन से क्वेश्चन था कि वहाँ पे जैसे एक्स वाई पे 50 मीटर लेफ्ट चलता है, बाएं चलता है, फिर राइट दाएं चलता है और वहाँ के सापेक्ष वो किस दिशा में है, इस टाइप का एक डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन था। फिर एक खेजड़ी वृक्ष के द्वारा पूछा गया था, जैसे राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष। अब उसका पूरा का पूरा खेजड़ी वृक्ष से आप लोग जितना भी रिलेटेड कंटेंट होगा एनसीईआरटी बेस्ड ईवीएस में 3 to 5 में। और साथ ही साथ एक और हम बात कहना चाहेंगे कि एक्स्ट्रा 2-3 क्वेश्चन आते हैं जिनके लिए भी आपको थोड़ा बहुत तैयार रहना होगा आने वाले शिफ्टों के लिए। वो क्या है ना, साइंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ऐसी सिंपली साइंस था। मैंने हो सकता है 5 का लेवल बढ़ा कर 6 का लेवल से पूछ दिया हो। जैसे सिंपली था प्रोटीन का स्रोत क्या है, तो ये 6 में साइंस से पढ़ना था हम लोग पढ़े थे, तो हमारे लिए तो ईजी था। लेकिन और कोई देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। फिर वहीं से एक और क्वेश्चन था वहां से। फिर वहां से एक और क्वेश्चन था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इनमें से कौन नहीं है ना। इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट किससे नहीं होता है, शायद इस तरह का क्वेश्चन था। अब मेमोरी बस कितना क्वेश्चन, सीटेट का क्वेश्चन तो फ्लेक्सिबिलिटी पूरा ऑप्शन बनाया हुआ रहता है, तो उतना तो आदमी को दिमाग में ही रहता नहीं है, और एग्जाम देने आने के बाद फिर तो और नहीं रहता है। और इसके बाद एक और क्वेश्चन था यहाँ पे, खेजड़ी व्यक्त बता ही दिए। साथ ही स्वच्छ गंगा मिशन से था, यानी करेंट टाइप पे क्वेश्चन था जो कि एनसीईआरटी में ऑलरेडी हूबहू लिखा हुआ है।
2016 में लागू किया गया था एनसीईआरटी, ये स्वच्छ गंगा मिशन, वहां से क्वेश्चन था। उसका दो दो पेयर करके ऑप्शन बनाया हुआ था, एक्शन प्लान करके, वो स्वच्छ गंगा मिशन से था। ग्रीन हाउस से बता दिए, पक्षी का सिर घुमाने से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था। ये तो सारा ईवीएस का हम बात कर लिए। अब हम चलते हैं पेडागॉजी सेक्शन में। तो पेडागॉजी सेक्शन में जो हम लोग मेन हमारे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जैसे कि जीन पियाजे जी हो गए और वाइगोत्स्की जी हो गए। वाइगोत्स्की से क्वेश्चन था कि जब कोई शिक्षक किसी बच्चे को सपोर्ट करता हो तो उस तरह से उसमें ऑप्शन था, वही पाड़ा ढांचा वाला कंटिन्यू ऑप्शन आते रहता है, वही सेम क्वेश्चन था जो कि बना सकते हैं आप। और फिर और एक वाइगोत्स्की से रिलेटेड एक और भाषा से संबंधित क्वेश्चन था। फिर जीन पियाजे जी का संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था वहाँ पे, और ऑप्शन बनाया हुआ था। फिर कोहलबर्ग का पूरा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, जिसको हम अब उतना पूरा डिटेल्स नहीं कर सकते हैं। उसमें था कि मतलब कोई काम कर रहा है तो किस स्टेज में है कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग। और फिर आगे क्वेश्चन हम मेमोरी, फिर था ग्रहात्मक कौशल, हिंदी में अगर जो चले हिंदी पेडागॉजी में तो ग्रहात्मक कौशल से रिलेटेड था। और हिंदी का भी पेडागॉजी कुल मिलाकर हमको तो आसान ही लगा। अब हम और फिर यहाँ पे देखें, ये क्या बोलता है, ये एक्स्ट्रा जो उसका एथी होता है, गद और पद होता है। नॉन चोमस्की से रिलेटेड क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आया हुआ था। नॉन चोमस्की जी से आज 3 क्वेश्चन आया था। फिर इंग्लिश में भी हम तो, मेरा इंग्लिश एथी था तो हम इंग्लिश बनाए थे, तो वहाँ से है। और इंग्लिश के लिए स्पेशल एक छोटा सा क्लिप हम बताना चाहेंगे कि आप ना क्वेश्चन को मतलब थोड़ा सा ज़्यादा अटेम्प्ट करने के लिए आप पहले क्वेश्चन को वहाँ पे पढ़ लीजिए, उसके बाद आप वहाँ पे जाके कीजिए, उसका अर्थ समझने का प्रयास करिए, फिर जवाब दीजिए। और इससे एलएडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस था। फिर नया ग्रहात्मक कौशल इनमें से कौन है। फिर LSW जो होता है लर्निंग लिसनिंग ऐसे करके, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर ज़्यादा मतलब इतना नहीं था। पिछला बार जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उससे कहीं ना कहीं हमको तो देखने में आसानी लगा, क्योंकि पिछला बार सीटेट का ऑनलाइन पेपर भी हमने देखा था। और बच्चों को एक स्पेशल इम्पोर्टेंट हम अपने तरफ से बताना चाहेंगे कि आप ऑनलाइन पे ही ओनली फोकस ना रहें प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आप पीछे भी जाकर थोड़ा सा उसमें अवलोकन करें। और पीछे का क्वेश्चन मतलब बोले तो सीटेट 2011 से शुरू हुआ है, तो 11 से लेकर अपडेट 19 का ऑफलाइन क्वेश्चन भी देखे, वो ऑफलाइन क्वेश्चन से भी हूबहू आ रहा है। अब कौन सा क्वेश्चन कैसे कैसे मेमोरी बेस्ड बना रहा है तो उसको तो आप देखिएगा, वहाँ से फिर थ्योरी को रिलेट कीजिए। और बाकी सब हमारे सर जो गाइड कर रहे हैं, सर का ऑलरेडी पढ़ाया हुआ नोट्स है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट नोट्स है, और जो भी पढ़ाया हुआ सारा चीज़ परफेक्ट है, उसी को केवल रिवाइज करना है। विदाउट टेंशन जाके एग्जाम दीजिए और फतह करके आइए, अच्छा रिजल्ट लाइए। धन्यवाद।